मशाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, गरज कर हर दम रखना कि जब तक रात बाकी है, मशाले लेकर चलना। अंधेरों की अदालत में क्या फरियाद का फायदा। हिंदुस्तान एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन सालों से सांप्रदायिक हिंसा यानी कम्युनल वायलेंस इसका हिस्सा रहे हैं। क्यों? क्या ऐसा ही हिंदुस्तान हम आगे देना चाहते हैं? खून खौल नहीं जाता ये सोच के कि लोग जात पात और मजहब के नाम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। हम सब ने अपने जीवन काल में ये देखा या सुना तो जरूर है, मगर एक बार चेक करके कि हमारे अपने सेफ हैं, हम मुद्दा ही भूल जाते हैं। बस अखबार की खबर बन जाता है हमारे लिए। लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोग हैं जो ऐसे मुद्दों को भूलते नहीं, बल्कि जुट जाते हैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में। 2002 में जो दंगे हुए गुजरात में, उसी के दौरान हमारे यहाँ पे रिलीफ कैंप मेरे घर के एग्जिट पीछे लगा था एक, वहाँ पर मेरे मम्मी जाया करते थे, उनके साथ मैं वहाँ पर गया और आसपास के जो घर जले उनके साथ जो हिंसाएं हुई वो देख के पूरा मैं अंदर से हिल गया था। मिलिए हुज़ैफा से। इन्होंने सांप्रदायिक शांति यानी कि कम्युनल पीस को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। कॉलेज पढ़ा मैं और साथ ही साथ काम करते गया। जस्टिस, रिहेबिलिटेशन, पीस बिल्डिंग के लिए कंटिन्यूअसली काम करना, उनकी प्रोसेस चलाना, वो सारे काम हमने शुरू किए। सच्चाई बताने को वो अपनी असली आवाज मानते हैं। फेक न्यूज के दौर में हुज़ैफा टीम के साथ मिलकर दंगों पर जांच करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और पीड़ितों को लीगल और बेसिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। हम नाटक, कविताएं और गानों के माध्यम से सांप्रदायिकता, जातिवाद और जेंडर इश्यूज के ऊपर काम करते हैं। उन्हीं की लिखी कविताओं को हम नाटक के जरिए युवाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो 2016 में हम लोगों ने बुनियाद ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने रजिस्टर किया। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के यूथ है, में दलित्स हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम्स हैं, ट्राइबल्स हैं, सारे कम्युनिटी के यूथ को हम लोग साथ में ला पाए, एक साथ में ला के डायलॉग उनके बीच में हो, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर छोटे मोटे दंगे हो रहे हैं तो वहाँ विक्टिम्स हैं उनको लीगली सपोर्ट कर पाए। मगर दूसरों की बुनियाद को मजबूत करने में जहाँ बहुत हिम्मत और ताकत लगती है, वहीं कई कठिनाइयाँ भी आती हैं। सवाल बड़ा मन में सताता था कि ये सारी चीज़ें हुई तो ईश्वर अल्लाह कहाँ है, और ये सवाल मुझे नास्तिकता की तरफ, एथिज्म की तरफ लेकर के गया। बड़ा मुश्किल था। खुद से लड़ाई, परिवार से लड़ाई और फिर समाज से लड़ाई। सब लोग इन लड़ाइयों में सैनिक नहीं बनते, कुछ सिर्फ तमाशबीन रहना पसंद करते हैं, लेकिन हुज़ैफा लड़ाई छेड़ चुके थे। जब समुदाय के साथ काम करना होता है तो उनके साथ रहना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, जगह बनाना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि हम दंगे करने का काम नहीं, दंगे रुकवाने का काम करते हैं। और हुज़ैफा को तो कई बार हिरासत में भी लिया गया है। तो अब सवाल ये है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हौसला आता कहाँ से? तो हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हैं तो हमारे साथ भी बहुत लोग हैं। तो इन्हीं दंगों के अंदर हम लोगों ने ऐसे कई सारे लोगों को देखा जिन्होंने एक दूसरे को बचाया। रिलीजन हमारी पहचान का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन वही हमारी पहचान बन के रह जाए ये जरूरी तो नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि वो जिसमें बिलीव करता हो उस रिलीजन को फॉलो कर पाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया है। और हम लोग आज देख रहे हैं कि यूथ के अंदर छोटे छोटे कई बदलाव आ रहे हैं, तो ये हमारी एक तरीके से ताकत भी है। तो हुए ना हुज़ैफा हीरो, उन्होंने कुछ गलत होते देखा, उसके खिलाफ आवाज उठाई और रिस्क लिया, और ये सब किया अपने देश के लिए, आपके और मेरे लिए। अगर आप हुज़ैफा से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें कॉल कर सकते हैं। ये जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि हीरोज का साथ देने वाले भी तो हीरोज ही होते हैं। हमें ऐसे हीरोज के बारे में जानकारी देने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट के रेकमेंड द हीरो वाले सेक्शन पे। ये है जय हिंद स्टोरी, कहानियाँ हमारे हीरोज की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।